जय हिंद। आइए 30 दिसंबर के मैथ पेपर को हल करते हैं। यदि माध्य 40 है, मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक पूछ रहा है। विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन 5 है बट्टे में 40 गुणे 100। 8 बार ये चला जाएगा, 4 से कटा लेंगे 25, 4 दूनी 8, 12.5% हो जाएगा। पुरुषोत्तम और अंजलि का एक स्थान से विपरीत दिशाओं में 30 और 3.5 की चाल से चलते हैं। 2.5 घंटे बाद कितने दूर होंगे? दूरी पूछ रहा है। डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो विपरीत दिशाओं में जुट जाएगा। 30 और 3.5 33.5 हो जाएगा और गुणे समय 2.5 दिया है। 25 से गुणा कर लेंगे, नहीं तो अगर हम 33.5 का 2 गुना भी करेंगे, अगर 2 से केवल गुणा करेंगे तो हमारा 67 आ जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन एक ही है जो 67 से बड़ा है, नहीं तो सब छोटे ही हैं। और 0.5 से गुणा करेंगे फिर तो कुछ और इसमें बढ़ेगा, जो कि केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक, 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 20 तक में 8 होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 के बीच 25, ये आप लोग याद कर लीजिए। 55 तक पूछा है, 50 तक तो 15 होता है। 50 के बाद 51 नहीं होगा, 52 नहीं, 54, 53, 53 एक हमारा और जुट जाएगा प्राइम नंबर, जो कि हमारा टोटल 16 संख्याएं हो जाएंगी। इनमें से किस संख्या को जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगा? सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारा 44 हो रहा है। 44 में क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? 5 जोड़ने पर 49 हो जाएगा, जो कि 7 का वर्ग है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग किए ही थे। सबसे लंबे खंभे की लंबाई पूछ रहा है, जो कि कमरे का विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में सबका वर्ग को जोड़ लेते हैं। 30 का वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, सबका वर्ग करके जोड़ लेंगे, फिर वर्गमूल कर लेंगे। नहीं तो इकाई अंक से चेक कर लेंगे। इसका इकाई अंक 0, इसका 5 और इसका भी 0 हो जाएगा। इकाई अंक 5 आएगा। तो हमारा इकाई अंक तभी 5 आएगा जिसका वर्ग भी करने पर 5 आए, जिसका इकाई अंक 5 है। तो ऑप्शन में केवल एक ही है जिसका इकाई अंक 5 है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अविनाश, भुवनेश, चमन। अविनाश को ए से डिनोट कर लेंगे। ए 20 दिन में, भुवनेश को बी से, बी 30 दिन में, चमन सी 60 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा। 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अविनाश को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं? 3 दिन ये कर रहा है और तीसरे दिन ये दोनों आ रहे हैं। 3 दिन में ये कितना कर लेगा टोटल वर्क? 3 दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है? तितरी का 9 तो अविनाश करेगा, परंतु तीसरे दिन ये 2 1 3 और 3 काम होगा। 12 काम हो रहा है 3 दिन में। एक दिन में कितना काम होगा? 4। 3 से भाग दे देंगे 4, तो एक दिन का एफिशिएंसी 4 आ रहा है। 4 से 60 में भाग दे देंगे, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 138 में बेचने पर 8% की हानि हो रही है। 4% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए?
138 बटा हानि हो रहा है 100 से घटा लेंगे 92 हो जाएगा, गुणे 104 पर 4% लाभ पर बच रहा है तो 104 होगा। कटा लेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 6 24, 23 से 6 बार में जाएगा, 6 से गुणा कर लेंगे, 6 6 36, इकाई अंक 6 आ रहे हैं, केवल एक ही ऑप्शन में है। 3 आदमी या 6 लड़के, 3 आदमी 3 मैन बराबर 6 बॉय दिया है। रेशियो कर लेंगे, 6 3 उल्टा हो जाता है, 3 से कट जाएगा, 2 1 का रेशियो आ गया। तो एक आदमी का इफिशियंसी 2 आ रहा है, 3 आदमी का हो जाएगा 6, और कितने दिनों में कर रहे हैं 20 दिन में। टोटल वर्क हो गया ये बट्टे में 6 आदमी और 8 लड़के। एक आदमी का क्षमता 2 है तो 6 आदमी का 12 हो जाएगा, प्लस 8 बॉय, 8 लड़कों का, एक लड़के का क्षमता है 1 तो 8 का 8, 12 8 20, 20 से 20 कटेगा, 6 हमारे आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 2 6, 6 3 9, 9 से 4 जाएगा 5, इस कोष्टक का हो जाएगा मान। ये 8 7 56, 56 1 57, 57 में 19 से भाग दे देंगे, 19 3 57, 3 गुणे, इस कोष्ट को कर लेते हैं, 3 5 8, 8 से 4 जाएगा 4, प्लस 9 चौका 36, 36 से 17 जाएगा, माइनस 19, माइनस 19 से 4 जाएगा 15, माइनस 15, यहाँ पर हमारा माइनस 15 हो जाएगा, 15 तिया 45, माइनस 45 से प्लस 5 चला जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, आयतन ज्ञात करना है। मान लेंगे कि लंबाई L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है, तो उसके आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 2 L इंटू B 1 हो जाएगा। 3 आसन फलक हैं, पहला आसन फलक A L इंटू B, फिर इसी तरह B इंटू H बराबर B दिया है, और H इंटू L बराबर C दिया है। तो आयतन पूछ रहा है, फिर तीनों को गुणा कर लेंगे, L इंटू B गुणे BH गुणे HL, इधर हो जाएगा बराबर में ABC, इधर सबका वर्ग हो जाएगा, सब 2 2 बार हैं, L स्क्वायर B स्क्वायर इंटू H स्क्वायर बराबर ABC। तो आयतन बराबर क्या होता है, LBH, हमारा ये आयतन हो गया। सबका वर्गमूल कर देंगे तो इधर भी हमारा वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब होता है सबके घात पर 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा हमेशा कि अगर आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया रहेगा, आयतन पूछ रहा होगा, डायरेक्ट आप सबका गुणा करके सभी आसन फलकों का क्षेत्रफल बट्टे में अंडर रूट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए और चौथे दिन घटकर इतना हो गई। प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंट या अनुपात जब भी पूछेगा हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं रहता है। रेशियो में इसको बदल लेंगे, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 845 और 169, 169 13 से कटेगा, इसका मतलब ये भी कटेगा, 13 से कटा लेंगे, 13 छक्का 78, 13 5 65, और ये 13 बार में फिर कटेगा 13 से, 13 5 65, 5 1 का रेशियो आ गया, 5 से घटकर 1 हो गया है, कितने घटा है 4 घटा है, कितने पर 5 पर, गुणे 100 कर देंगे, 20 बार चला जाएगा, 20 चौका
आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी भी त्रिभुज के दो अंदर के कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। कोण ये बी और ये वाले कोण के बराबर होगा। 50 3 80 हो जाएगा। ये कोण सी बराबर 80 हो जाएगा। और पूछ रहा है हमको कोण AED, जो कि दोनों अंदर वाले कोण की इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर ये हो जाएगा हमारा। 80 और 25 जोड़ लेंगे 105 हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यह एक बहुभुज बन रहा है। ABCDE एक बहुभुज बन रहा है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 गुणे 180 होता है। यहाँ पर n बराबर 5 है। 5 भुजाएं हैं तो 5 से 2 जाएगा 3 गुणे 180 कर लेंगे। 18 3 54 540 हो जाएगा हमारा इसका सभी भुजाओं के सभी कोणों का योग अंदर वाले। ये हो जाएगा 100, क्योंकि एक भुज रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। 80 दिया है, अंदर वाला 100 हो जाएगा। ये भी 180 से 65 घटा लेंगे 115 हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो हमारा ये कोण निकल जाएगा। 115 115 230 230 और 100 330 330 में 90 जोड़ लेंगे 420 420 घटा लेंगे 540 से 120, तो हमारा ये आ गया। और इस पर बना है 180 डिग्री कोण। 180 से घटा लेंगे हमारा ये निकल जाएगा। 180 से 120 घटा लेंगे 60 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC होता है। कब? जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है तब। तो इसी तरह इन सबको जोड़ लेंगे। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सबको जोड़ने पर कट कर 0 हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा मान हो जाएगा 3 गुणे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हारा है। फिर 3/5 हारा है। फिर 4/7 हारा है। तो पूछ रहा है मूलधन राशि का कितना हिस्सा बचा है। मूलधन राशि हम 3, 5 और 7 का LCM लेना पड़ेगा, क्योंकि इनसे आसानी से कट जाएगा। 3 5 15 7 75 से 105 मान लेंगे कि मूलधन राशि है। उसका 1/3 निकाल लेंगे 35 हो जाएगा। प्लस बचा कितना, 105 से 35 घटा लेंगे 0 और 70 बच गया हमारा। फिर 70 का निकाल लेंगे 3/5। ठीक, 70 का 3/5 निकालेंगे 14 बार में ये चला जाएगा। 14 तिया 42 और बचा कितना 28। अब इसका 28 निकाल लेंगे। 7 चौक 28, 4 चौका 16। ठीक, सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ लेंगे हो जाएगा 93। 105 से 93 घटा लेंगे आ जाएगा हमारा 12। 12 बचा है टोटल। 12 में से और बट्टे में टोटल 105 कटा लेंगे 4 से 3 से 4/35 हो। एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है। 25% का फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 25/100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 1/4 मान लेंगे कि संख्या 4 है। 4 का 25% 1 हो जाएगा। 4 और 1 का डिफरेंस
3, 3 बराबर दिया है 24, तो 1 बराबर 8 हो जाएगा। और संख्या माने कितना है 4, 4 में 8 से गुणा कर देंगे 32 हमारा आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल अंतर दिया है a प्लस बी बराबर 20, a माइनस बी बराबर 2.5। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा लेंगे। 22 2a बराबर जोड़ने पर 22.5 बट्टे में 2 हो जाएगा, एक का मान निकल जाएगा। इसी तरह घटा लेंगे एक बार, घटाने पर 20 से 2.5 घटाएंगे 17.5, 17.5 में 2 से भाग दे देंगे, b निकल जाएगा संख्या। दोनों को अनुपात में बदल लेंगे, 25 से कटा देंगे, 25 नवा 225 और 25 साते 175, 9। इसको जोड़ना है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। एक मशीन का धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:1 के अनुपात से बना है। जिंक का भार दिया है जो कि 6, जिंक का भार 6 है, 6 बराबर 90 दिया है। तो 1 बराबर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15। और पूरा का भार पूछ रहा है, सबको जोड़ लेंगे 13 6 19 1 20, 20 से इसमें गुणा कर लेंगे 300 हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या और 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। पहले 2013 14 15 इन तीनों का जोड़ लेंगे। 2013 में है 150, 2014 में 100 और 2015 में 250। इसी तरह 2016 में है 100, 17 में है 300 और 2018 में भी 300। दोनों को जोड़कर अंतर निकाल लीजिएगा। सुनील के पास रोटियां बनाने के लिए 9 से 1/4 kg आटा है। 4 9 36, 37/4 kg आटा है। और एक पेड़ा बनाने के लिए 1 से 1/8 kg आटे की आवश्यकता होती है। तो कितने पेड़े बना सकती हैं? भाग दे देंगे, 1 से 1/8 से 8 ऊपर आ जाएगा, 8 में 8 और 1 9 नीचे आ जाएगा। 4 दूनी 8, 37 दूनी 74/9, 8 बार जाएगा तो कम से कम 8 बना सकते हैं। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। 23 रिपीट हो रहा है, पॉइंट 23 पर बार लग जाएगा। तो 23 को ऐसे ही लिख देंगे, जितने पर बार रहता है उतने 9 बट्टे में लिख देते हैं। यदि विक्रय मूल्य समान हो और एक को लाभ पर एक को हानि पर बेच रहा है, दोनों समान लाभ हानि पर बेच रहा है, तो इसका सूत्र हो जाता है x² बट्टे में 100। हमेशा ये हानि होता है, तो 10 का लाभ हानि हो रहा है, 100 बट्टे में 100, 1% का हानि हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया है और उसका ऊंचाई दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज ये बना लिए, इसका आधार 8 दिया है और समान भुजाओं, ये दोनों समान भुजाएं 5-5 की ऊंचाई पूछ रहा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा शीर्ष से आधार पर जब आधार को मिलाते हैं तो ये लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये ट्रिपल पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। 2 भागों में ये बांटता है, 4-4 के बांट देगा। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ऊंचाई हमारा 3 हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा याद रखिए, शीर्ष से बेस को मिलाते हैं तो ये लंब होता है और बेस को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1700।
इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए ही थे। 16-17 रेशियो में कर लेंगे। एक हो जाएगा अंतर बटा में 16 गुणे 100, 4 से 25 बार में और ये 4 बार में 6.25। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 से 21 से विभाज्य हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना सबसे अच्छा रहेगा। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन दिया है 3 जोड़ कर दिया है, सब में से 3 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 47, 19, ये हो जाएगा 47, 22, ये 314 और ये 47, 25 हो जाएगा। तो हम इनका अगर एलसीएम लेंगे 5 तो एटलीस्ट रहेगा ही, 25 है तो, जो कि 5 से केवल एक ही ऑप्शन हमारा कट रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें फर्स्ट दिया है जो कि गलत है। अगर 5 से 2 ऑप्शन कट रहा होता फिर 9 से हम लोग चेक करते, क्योंकि 27 में 9 है और 21 में 7 है, 7 का भी चेक कर लेते। 2 पासों को एक साथ फेंका गया। अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। 12 होने की प्रायिकता बताना है। पासा पर 1 से 6 अंक तक होता है, तो 12 कब आएगा? जब 6 दोनों पासों पर आएगा तब। तो केवल एक ही संभावना बन रहा है 12 आने की, जब दोनों पासों पर एक साथ 6 आए। तो एक ये हो गया, और 1 से लेकर 6 तक होता है, तो 6 संभावना पहले का और दूसरे का भी 6, 36 टोटल संभावना 36, 1 में 36। cos 1, cos 2, cos 3 डिग्री। इसी तरह से 179 तक का मान ज्ञात करना है। बीच में हमारा cos 90 डिग्री भी आएगा, जो कि cos 90 का मान होता है 0। 0 से किसी में भी गुणा कर देंगे, सबको ये 0 कर देगा। ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए है। यह क्वेश्चन तो गलत लग रहा है, आप लोग ही प्रयास कीजिएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। cos 12, cos 84, cos 168 और 96, तो किन दो कोणों को जोड़ने पर 180 आ रहा है? 12 और 168 को। तो cos 12 और 168 को बदल लेंगे हम cos 180 माइनस 12। तो 180 सेकेंड चतुर्थांश में पड़ेगा। cos 12 180 पर बदलता नहीं, cos का cos ही रहेगा, और सेकेंड में केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होता है। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस cos 12, दोनों कट जाएगा। इसी तरह से ये भी 84 और 96 का योग 180 हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। पाई चार्ट 5 वर्ष का दिया है, ए और बी द्वारा ब्याज की दर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज धनराशि में कितना अंतर होगा? बैंक ए की बजाय बी में वर्ष के प्रारंभ में, यानी पहले वर्ष की बात कर रहा है। पहले वर्ष में 9%, बैंक बी में 9% है, 9% इसमें जमा किया हो 9% उसको मिलता, लेकिन तीसरे वर्ष में बैंक ए में जमा किया है 8.5%। 8.5% की दर बैंक बी में ए में मिल रहा है उसको। कितना उसको अधिक मिलता है? 1.5% कितने पर? 23 लाख पर। 23 से गुणा कर देंगे। 15 45 के 5, 15 दूनी 30, 4 34, 345 केवल एक ऑप्शन में है हमारे आंसर। दिल्ली के पास स्थित एक गांव में 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के औपचारिक शिक्षार्थी, अनौपचारिक
और निरक्षरों की संख्या को दर्शाया गया है। हमें औपचारिक शिक्षार्थियों, फॉर्मल लर्नर्स, इनफॉर्मल और इलिटरेट्स के बीच अनुपात निकालना है। दोनों को जोड़ लेंगे। टोटल पूछ रहा है 39, 52, 91। फिर संबंध है 65, 78 जोड़ लेंगे 143 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ लेंगे 312 हो जाएगा। 13 सबको कटा देंगे, 13 7 91 और ये 11 बार में चला जाएगा, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में 7 11। इसका वर्गमूल पूछ रहा है। एक अंक पर दशमलव है, दोनों में दशमलव हट जाएगा। 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा। 1024 ये देखना है किसका होगा, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा यूनिट डिजिट पर, जो कि है। 1 का करेंगे 1 ही आएगा, नहीं होगा। ये 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा इकाई अंक, ये 0 आएगा, ये तो हरगिज नहीं होगा। केवल ऑप्शन 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में उच्चतम घरेलू खर्च और निम्नतम का अनुपात पूछ रहा है। उच्चतम है कोलकाता का 12 और निम्नतम है मुंबई का 11। 12-11 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो ये 10 में से 10, 14 में से 10 जाएगा 4 और 8 4 को जोड़ दे रहे हैं, 12 आ रहा है। इसी प्रकार 12 से 8 जाएगा 4 और 14 में 4 जोड़ने पर 18 आएगा। ठीक इसी तरह से 10 से 2 जाएगा 8, 8 में 6 जोड़ देंगे 14। इसी तरह से इनका अंतर 4, 16 में 4 जोड़ देंगे 20, हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।